राजधानी भोपाल में 18 नवंबर से इज्तिमा का शुभारंभ होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इसे लेकर जगदीशपुर के ग्रामीणों के जरिए विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीवेज का पानी शमशान घाट में भेजा जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की है, जबकि कांग्रेस ने इस विवाद को निराधार बताया है और कहा है कि इतने बड़े इज्तिमा को लेकर सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, इज्तिमा जिस तरह से भोपाल राजधानी में कई सालों से होता रहा है, लाखों जमाती पूरी दुनिया भर से भोपाल आते हैं। सरकार को इज्तिमा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करवाना चाहिए और इज्तिमा की व्यवस्थाओं में अन्य लोगों को असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से ग्रामीणों द्वारा सीवेज के पानी की शिकायत की जा रही है, ये गंभीर मामला है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और सीवेज की अन्यत्र व्यवस्था करना चाहिए ताकि ग्रामीण परेशान ना हो। ये सरकार की अव्यवस्था का आलम है, जिसकी वजह से इज्तिमा की तैयारियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है और ग्रामीण जन भी प्रभावित हो रहे हैं। हर वर्षी भोपाल के ईट खेड़ी में इज्तिमा लगाया जाता है और फिलहाल भोपाल के इस इस्लाम नगर में विवाद इस बात को लेकर चल रहा है। ग्रामीण इसलिए परेशान और नाराज है क्योंकि इस इज्तिमे का जो भी सीवेज का पानी है या जो गंदा पानी है वो सीधे यहाँ के शमशान घाट में भेजा जा रहा है। इसी को लेकर इस गांव के, जिसका नाम अब जगदीशपुर बदल कर रख दिया गया है, वो विरोध कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से पानी अभी आना शुरू भी हो गया है और ये कहाँ जा रहा है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल इसी ब्रिज के नीचे से एक पाइपलाइन डाली गई है और उसके बाद आगे की खुदाई इस ब्रिज के पार की गई है और यहाँ से ये खुदाई होते होते सीधे शमशान घाट तक पहुंच गई है। यहाँ के ग्रामीणों का यही कहना है या कहें कि विरोध अपना दर्ज करवा रहे हैं इस बात को लेकर कि आखिरकार कैसे शमशान घाट में इस तरह से सीवेज का पानी, बदबूदार गंदा पानी यहाँ पर पहुंचाया जा सकता है। तो ये गड्ढा भी जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खुदाई जो है वो लगातार जेसीबी के द्वारा की जा रही है। ये देखिए, तो ये जो एरिया है ये सीधे शमशान घाट का है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर शवों को जो है वो जलाया जाता है, कहें कि अंतिम प्रक्रिया जो की जाती है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो हर वर्ष ही यहाँ पर लगभग इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है और इस समस्या का एक तरह से समाधान नहीं निकल पा रहा है। कई ग्रामीण हमारे साथ हैं जो अपना विरोध इस बात को लेकर दर्ज करवा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए कि क्या कुछ आप लोगों को यहाँ से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये शमशान घाट है और यहीं पर इस तरह से सीवेज का पानी भी आ रहा है। ये तो हर साल का इनका जब से इज्तिमा भरा रहा है यही कार्यक्रम चलता रहता है। हम लोग मना करते हैं इनसे, भैया मत करो। यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे जो शांत हो जाते हैं वो दफना जाते हैं। ये शमशान है, यहाँ पे अग्निदाह वगैरह होता है। हर वर्ष की समस्या रहेगी ये। भाई ये अपना व्यवस्था करें, वहाँ से उनकी जगह है, वहाँ से पाइपलाइन डाल के नदी में निकाल दें। कम 500-600 आदमी इकट्ठा होता। हमारे पुराने सरपंच साहब का आज शांत हो गए, उसमें सब पूरा गांव उसमें लगा है। हम लोग कुल 10-20 जने जो यहाँ हैं इस समस्या के निवारण के लिए बैठे हुए हैं कि ये समस्या खत्म हो, नहीं तो पूरा गाँव इकट्ठा होता। जैसी भी यहाँ पर आई थी कि आप लोग खड़ी है, जैसी भी ये खड़ी हुई है, खोदने के लिए हाँ, सब लोग आए थे। आप लोगों ने विरोध दर्ज करवा दिया? विरोध दर्ज करा ना, उसके बाद उन्होंने वहाँ खड़ी कर दी और टीआई साहब आए तो उन्होंने कहा भैया जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाएगा जब तक नहीं खोदोगे आप। तो मूल समस्या यहाँ पर यही है और इस वर्ष नहीं बल्कि हर वर्ष ही इस तरह की समस्या आती है। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत की गई है। दूसरी तरफ भोपाल की महापौर मालती राय से भी हमने बातचीत की है, जिसे इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि ये पीएचई विभाग कर रहा है, मगर फिर भी वो पूरी कोशिश करेंगी कि इस तरह की समस्या ना हो और जो खुदाई चल रही है इसका रूट भी बदला जाए। वीडियो सुदीप के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, ईट खेड़ी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भिंड दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दंधरौआ धाम पहुंचकर बागेश्वर संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बंद कमरे में मुलाकात की। बता दें कि आज से दंधरौआ धाम में धीरेन्द्र शास्त्री की 5 दिवसीय कथा का आगाज हो चुका है, जबकि कल से इनका दिव्य दरबार भी लगेगा। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी न्यूज स्टेट पर खबरों का